हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के उस पार तिब्बत की गहरी घाटियों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसने सदियों से साधकों, यात्रियों और विद्वानों को अपनी ओर खींचा है। इस रहस्य का नाम है शंभाला। यह नाम सुनते ही मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या शंभाला सचमुच कोई भौगोलिक स्थान है या फिर यह केवल मानव चेतना की गहराइयों में छिपी कोई कल्पना है? कुछ लोग इसे एक छुपे हुए स्वर्ग के रूप में मानते हैं, जहां केवल पुण्यात्मा ही पहुंच सकता है। तो कुछ इसे एक प्रतीक मानते हैं, एक ऐसी चेतना की अवस्था जो साधना के उच्चतम स्तर पर ही संभव है। किंतु चाहे यह वास्तविक हो या प्रतीकात्मक, शंभाला की कथा ने पूरी दुनिया में रहस्य का एक ऐसा जाल बुन दिया है जो हर जिज्ञासु को अपनी ओर खींच लेता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला का उल्लेख कालचक्र तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वहां इसे एक परिपूर्ण साम्राज्य बताया गया है, जहां न्याय, शांति और ज्ञान का शासन है। जहां लोग बीमारी, युद्ध और दुख से परे रहते हैं। वहां के लोग साधारण मनुष्य नहीं माने जाते, बल्कि ऐसे प्राणी माने जाते हैं जो अपनी चेतना और शक्ति से प्रकृति के नियमों को भी मोड़ सकते हैं। कहा जाता है कि शंभाला का शासक भविष्य में प्रकट होगा और पूरी मानवता को अंधकार और अधर्म से मुक्त कराएगा। यह भविष्यवाणी बौद्ध परंपरा में इतनी गहरी है कि तिब्बत और मंगोलिया में सदियों से लोग इसे सत्य मानते आए हैं। इतिहास के कई यात्रियों ने इस नगरी की खोज करने की कोशिश की। कुछ कहते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब पश्चिमी यात्री तिब्बत पहुंचे, तो उन्होंने वहां के लामाओं से इस रहस्य की कथाएं सुनी। एक फ्रांसीसी खोज यात्री अलेक्जेंडर डेविड नील ने अपने संस्मरणों में लिखा कि उन्होंने ऐसे साधु देखे जो हवा में उड़ते थे और बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। उनके अनुसार ये साधु शायद शंभाला से आए दूत थे। रूस के दार्शनिक और चित्रकार निकोलस रोरिख ने भी हिमालय की यात्रा की और अपने चित्रों में शंभाला की झलक दिखाने की कोशिश की। उनका मानना था कि यह स्थान केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि चेतना के भविष्य का प्रतीक है। फिर भी सवाल वही है, क्या सचमुच हिमालय की किसी गुप्त घाटी में यह साम्राज्य छुपा हुआ है? कई तिब्बती लामा दावा करते हैं कि शंभाला धरती पर ही मौजूद है, लेकिन उसका मार्ग केवल वही खोज सकता है जिसका मन और आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो। किंतु पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि यह केवल ध्यान की अवस्था है। यह बहस आज तक समाप्त नहीं हुई है। स्थानीय किंवदंतियों में वर्णन मिलता है कि कई तीर्थयात्री पहाड़ों में घूमते हुए अचानक एक चमकदार रोशनी देखते हैं। कभी दूर पहाड़ियों पर किसी अद्भुत नगरी की झलक पाते हैं, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचते हैं, वह दृश्य गायब हो जाता है। कुछ इसे मृग तृष्णा कहते हैं, तो कुछ मानते हैं कि यह शंभाला का द्वार है जो केवल चुनिंदा लोगों को ही दिखता है। 20वीं शताब्दी में जब विश्व युद्धों का दौर था, उस समय भी शंभाला का रहस्य पश्चिमी शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। कहा जाता है कि नाजी जर्मनी ने तिब्बत में अभियान भेजे ताकि शंभाला तक पहुंचने का मार्ग ढूंढा जा सके। उनका विश्वास था कि वहां की गुप्त शक्तियां उन्हें अजेय बना देंगी। हालांकि इन अभियानों से कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इसने शंभाला को और भी रहस्यमय बना दिया। तिब्बती भविष्यवाणियों के अनुसार समय आने पर शंभाला का राजा प्रकट होगा। उसका नाम रुद्रचक्रिन बताया गया है। वह एक महान युद्ध में अधर्म और अंधकार को नष्ट करेगा और धरती पर फिर से धर्म और शांति की स्थापना करेगा। यह भविष्यवाणी सुनने में किसी पौराणिक कथा जैसी लगती है, लेकिन अनुयायियों का विश्वास है कि यह अवश्य घटेगा। आज भी जब कोई साधक तिब्बत की बर्फीली चोटियों की ओर निकलता है, तो उसके मन में यही सवाल गूंजता है कि क्या सचमुच कहीं वहां शंभाला छुपा है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो शायद यह केवल एक मिथक है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह किसी छुपे हुए सत्य का प्रतीक हो सकता है। शंभाला की खोज में निकले अनेक साधकों की कथाएं लोक कथाओं के रूप में आज भी जीवित हैं। कुछ कहते हैं कि वे महीनों तक बर्फीले पहाड़ों में भटकते रहे, भूख और ठंड से जूझते रहे, लेकिन हर बार जब उन्हें लगा कि वे लक्ष्य के करीब हैं, कोई अनजाना अवरोध उनके सामने आ खड़ा हुआ। कभी अचानक मौसम बिगड़ गया, कभी रास्ते ही गायब हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। इन यात्रियों में से कुछ कभी लौटकर नहीं आए, और जो लौटे उन्होंने अजीब अनुभवों की बातें की। किसी ने कहा कि उन्होंने दूर पहाड़ियों पर सुनहरी महलों की झलक देखी। किसी ने बताया कि रात में उन्हें अजीब मंत्रोच्चार सुनाई दिए, जैसे कोई अदृश्य सभा गूंज रही हो। इन सब घटनाओं ने शंभाला को और रहस्यमय बना दिया। किंवदंतियों में एक और दिलचस्प बात कही जाती है कि शंभाला तक पहुंचने का मार्ग सामान्य नक्शों में नहीं मिलता।
वहां तक पहुंचने के लिए साधना और तपस्या का मार्ग अपनाना पड़ता है। केवल वही साधक द्वार देख सकता है जिसने अपने भीतर की अशुद्धियों को समाप्त कर दिया हो। यह द्वार कभी भी किसी साधारण यात्री के लिए नहीं खुलता। यह मान्यता इस विचार को बल देती है कि शंभाला केवल भौतिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा भी है। काल चक्र तंत्र में विस्तार से वर्णन मिलता है कि शंभाला में एक अत्यंत सुंदर राजधानी है जिसे कालापा कहा जाता है। वहां के भवन सोने और रत्नों से बने हैं। वहां की नदियां अमृत से बहती हैं और वहां का वातावरण इतना शुद्ध है कि लोग लंबे समय तक बिना किसी रोग के जीवित रहते हैं। किंतु यह सब वर्णन कहीं ना कहीं एक आदर्श समाज की परिकल्पना जैसा लगता है। एक ऐसी नगरी जहां कोई दुख, अन्याय या लोभ नहीं है। शायद यही कारण है कि यह कथा केवल धार्मिक मान्यता तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गई। बहुत से विद्वानों का मानना है कि यह एक आदर्श राज्य का रूपक है, जहां इंसान अपनी सारी नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर जी सकता है। इसके बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें केवल रूपक कहकर खारिज करना कठिन है। कई बार तिब्बती और मंगोल यात्री ये दावा करते रहे हैं कि उन्होंने शंभाला के दूतों से मुलाकात की। ये दूत साधारण मनुष्य की तरह दिखते थे, लेकिन उनमें अद्भुत शक्ति थी। वे अचानक प्रकट होते और उतनी ही अचानक गायब हो जाते। उन्होंने साधकों को मार्गदर्शन दिया, भविष्य की चेतावनियां दी और फिर लुप्त हो गए। इस तरह की कथाएं तिब्बती लोक जीवन में इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि उन्हें पूरी तरह काल्पनिक मानना कठिन हो जाता है। 20वीं शताब्दी में रूस और यूरोप के कई रहस्यवादी गुप्त समाज भी शंभाला के विचार से प्रभावित हुए। उनका विश्वास था कि यह स्थान किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता का अवशेष है जो आज भी अस्तित्व में है। वे मानते थे कि वहां ऐसा ज्ञान है जो आधुनिक विज्ञान को भी पीछे छोड़ सकता है। यही कारण था कि न केवल दार्शनिक और यात्री, बल्कि गुप्तचर और सैनिक शक्तियां भी इसके पीछे पड़ीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने तिब्बत में अभियान भेजे, तो कहा गया कि वे शंभाला और अघोरी शक्तियों की खोज कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि जर्मन शोधकर्ता तिब्बत के मठों में जाकर लामाओं से पूछताछ करते थे। हालांकि उनके हाथ कुछ ठोस नहीं लगा, लेकिन उनके विश्वास ने दुनिया को चौंका दिया। यह केवल धार्मिक कथा नहीं रही, बल्कि वैश्विक राजनीति का हिस्सा बन गई। आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिमालय और तिब्बत का भूगोल इतना जटिल है कि वहां कई ऐसी घाटियां और क्षेत्र हो सकते हैं जहां मनुष्य ने अभी तक कदम नहीं रखा। वहां के पहाड़ इतने दुर्गम हैं कि आधुनिक तकनीक के बावजूद कुछ जगहों तक पहुंचना आसान नहीं है। यह संभावना कुछ हद तक इस विचार को बल देती है कि शायद कहीं कोई ऐसी जगह हो जो अब तक छुपी हुई है। लेकिन क्या वह सचमुच शंभाला है? इसका उत्तर कोई नहीं जानता। इस रहस्य का एक और पहलू यह है कि शंभाला केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है। कई बौद्ध गुरु कहते हैं कि यह स्थान हर साधक के भीतर है। जब कोई ध्यान और साधना की गहराई में उतरता है, तो वह अपने भीतर की शंभाला को खोज लेता है। वहां उसे शांति, करुणा और ज्ञान का अनुभव होता है। लेकिन साधारण व्यक्ति इसे केवल कथा मानकर ही सुन सकता है। किंतु जो लोग शंभाला की वास्तविक खोज में निकले, वे अक्सर कहते हैं कि यह कोई साधारण खोज नहीं थी। यह शरीर और मन दोनों की परीक्षा थी। कई बार उन्हें लगा कि वे मृत्यु के करीब हैं, लेकिन किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें बचा लिया। किसी को लगा कि पहाड़ों की चट्टानों से आवाजें आती हैं। किसी ने कहा कि उन्हें अजनबी लोग मिले जो तिब्बती भाषा भी नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी वे साधकों का मार्गदर्शन करते थे। इन तमाम कथाओं और अनुभवों के बावजूद एक तथ्य साफ है कि शंभाला का रहस्य आज भी अनसुलझा है। विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं कर सकता और आस्था इसे नकार नहीं सकती। यही रहस्य इसे और आकर्षक बनाता है, क्योंकि इंसान की जिज्ञासा वहीं सबसे ज्यादा होती है जहां निश्चित उत्तर नहीं मिलता। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका दूसरा भाग जल्दी आएगा।